100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है, गुरु महाराज के प्रवचन में। अब भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे तो ऊपर भी रोग होगा, इसलिए 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है और भजन बनता है। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूँ ही लौट के नहीं चला गया, आप का पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर काम हो तो अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना, सबसे महत्व यही है। मैं जब बनारस में पढ़ता था तो वहीं से मैं बम्बई जाता था, तो खार में गुरु गंगेश्वर धाम है उदासी संप्रदाय के। तो हमसे कहे महाराज जी सभी अवस्था में क्या जप करना चाहिए? मतलब उनका कहने का था जैसे लघु शंका करने जाते हैं या शौच करने जाते हैं, उस अवस्था में भी जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संदेह हुआ। मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या व्यंत्रो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे, पता नहीं शरीर कब छूट जाएगा। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, मन मन जप करो, मन तो बैठा नहीं रहेगा। या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वा या व्यंत्र शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सतत हमेशा जप करते रहना चाहिए। एक बार संत कबीर साहब कहीं जा रहे थे और उधर से एक पंडित जी आ रहे थे। संत कबीर साहब कहते राम राम पंडित जी। पंडित जी कुछ नहीं बोले। पंडित जी गए कुआं के पास, हाथ मटिया लिए, स्नान कर लिए, पवित्र वस्त्र पहन लिए। तब संत कबीर साहब कहते हैं राम राम पंडित जी। कहते हैं राम राम बाबा। संत कबीर साहब कहते हैं पहले राम राम नहीं बोले, अब क्यों बोल गए? कहा पहले देखा कि हम आए हैं शौच करके, शरीर अपवित्र हो गया था, तो पवित्र होकर के ना पवित्र नाम लेना चाहिए। कहा हाँ। अच्छा ये एक बात बताइए पंडित जी, मिट्टी अशुद्ध हो जाती है तो कैसे शुद्ध होता है? कहा वो जल के द्वारा शुद्ध होता है। कहा जल अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? कहा उसको अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा अग्नि अशुद्ध हो जाती है तो कैसे शुद्ध होगा? कहा उसको वायु के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा वायुमंडल अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? कहा आकाश मंडल के द्वारा शुद्ध होता है। कहा आकाश मंडल अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? कहा परमात्मा के नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है। कहा पहले क्यों नहीं परमात्मा का नाम लिया, आप शुद्ध हो जाते। तो सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए उठते बैठते खाते पीते अहिर्निश जप करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो पूज्यवा के पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की